बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इस वीडियो क्लिप में आइंदा 2-3 रोज़ा मौसमी सूरत हाल से आपको आगाह किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि मानसून जो है अपना आखिरी स्ट्रोक जो है ये किस डेट में लगा के जो है वो अलविदा कह देगा। फिर मानसून की बारिशें जो है आने वाले जो मतलब अगस्त और सितंबर के महीने होंगे तब देखने को मिलेंगी। 2026 की बात कर रहा हूँ। अगर आज की बात करूं तो आज से ले के आने वाली 16 डेट तक वेस्ट पंजाब और जनूबी पंजाब में कल और परसों की डेट में ठीक ठाक बारिश जो है बरसाने के बाद मौसम आने वाली 16 सितंबर तक जो है ये आलमोस्ट तकरीबन जो है ये खुश्क रहेगा। तो आने वाले दिनों की बात करूं तो आने वाले दिनों में ऐसा है कि 16 सितंबर को जो है शुमाली इलाका जात बिलखसूस खिता पोठवार हज़ारा रीजन केपी के मरी गिलियात और साथ में कश्मीर का कुछ इलाका जो है वहाँ पे बादलों को डेवलपमेंट जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और 16 डेट और 17 की शाम में और रात में वहाँ पे एक हैवी किस्म की रेंज जो है वो दिखाई दे रही है। एक हैवी रेनफॉल के बाद यूँ समझ लें कि पूरे मुल्क से जो है वो मानसून जो है वो बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इसके साथ ही वेस्ट पंजाब राइस जोन एरियाज़ और जनूबी पंजाब की बात कर ली जाए तो इधर भी जो है ये 18 और 19 सितंबर को जो है ये बादल जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बारिश जो है ये हल्की फुल्की बूंदाबंदी हो सकती है। कोई हैवी रेनफॉल का स्पेल फिल वक्त जो है महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद की बात कर ली जाए तो 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है ये पूरे मुल्क में आलमोस्ट जो है वो मौसम खुश्क रह जाएगा और फिर से जो है वो धूप निकलने का इम्कान है। धूप निकलने के साथ साथ जो है वो गर्मी की शिद्दत में जो इजाफा होना था वो कदरे कम हो जाएगा। हाई अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 35 या 36 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन इससे कम ही रहेगा। और रात में बिलखसूस जो है वो टेम्परेचर 27 28 और 30 डिग्री तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी के साथ अगर फ्लड डिज़ास्टर की बात कर ली जाए तो गुजरात से लेके, गुजरात क्यों बल्कि सियालकोट से लेके आगे गुजरात से लेके अब बिलखसूस अगर मुल्तान और मैं अपनी तहसील जलालपुर पीरवाला की बात करूं तो यहाँ पे यूँ समझ लें कि सैलाब ने पूरी तरह से जो है वो तबाही मचा रखी है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जलालपुर से लेके कमोबेश जो है ये आगे जतोई एरिया की बात करूँ तो ये कमोबेश जो टुकड़ा जो है ये 40-45 या 50 किलोमीटर का एरिया बनता है। ताहद्दे निगाह हर तरफ जो है ये पानी ही पानी नज़र आ रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने घरों में फंसे हुए हैं। कुछ लोग जो है वो दरख्तों पे चढ़ के जो है वो अपनी जान बचा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रेस्क्यू को बार बार कह रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें कोई यहाँ से रेस्क्यू नहीं कर रहा, कि मेहरबानी फरमा के हमें यहाँ से निकाला जाए। लेकिन रेस्क्यू टीमों की जो है दिन रात के मेहनत करने के बावजूद अभी तक भी जो है वो लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, दरख्तों पे चढ़ के जो है अपनी जान बचा रहे हैं। अगर तहसील जलालपुर की बात की जाए तो यहाँ पे 6 से 7 लाख जो है आबादी वाली ये तहसील है। अगर तहसील जलालपुर की बात की जाए तो 78 से लेके 80 मौज़ूआत जो हैं मौज़े ये सैलाब की ज़द में आ चुके हैं। अगर उस आबादी की बात की जाए तो 2 से लेकर 2.5 लाख बंदा जो है इस वक्त सैलाब की ज़द में है और अपने घरों में मतलब पनाह लिए हुए हैं और कुछ लोगों ने जो है वो इनखला कर लिया हुआ है। मेरा यकीन कर लें, मैं लफ्ज़ों में उस दर्द को, उस तकलीफ़ को जो है वो बयान करने से कासर हूँ। जो कुछ मंज़र देखने को नज़र आ रहे हैं यूँ समझ लें कि क़यामत सुगरा का मंज़र दिखाई दे रहा है। अल्लाह पाक हम सब पे अपना खुसूसी रहम करम और फजल फरमाए। लेकिन सैलाब की तबाहकारियाँ ये कोई हफ़्ता 10 दिन या 20 दिन या महीना नहीं चलती हैं। इसकी तबाहकारियाँ आने वाले कई सालों तक जो है वो अपने असरात छोड़ जाती हैं। ख़ुसूसन अगर जलालपुर तहसील की बात करूँ, जितने भी मैंने इलाके या मौज़े बताए हैं इनमें ऐसा है कि ये मतलब कच्ची आबादी वाले घर बहुत ज़्यादा हैं, गुर्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं आज के दौर में महंगाई की ज़द में वैसे ही पिसे हुए हैं। वो लोग अपना जो है वो मतलब राशन जो है वो बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के मकानात गिर गए हैं, जिनका मतलब जो भी उनका बचा खुचा सामान था वो सैलाब की नज़र हो गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जानी नुकसान भी हुआ है, जैसा कि 2-3 कश्ती वाले हादसे हो गए हैं जलालपुर तहसील में। रेस्क्यू टीमें गई हुई थी और वो रेस्क्यू करके ला रहे थे तो वो कश्ती लौट गई, जिसमें एक कश्ती में जो है वो 4 अफराद जान की बाजी हार गए, 2 बच्चे थे जिनमें एक में 7 अफराद जान की बाजी हार गए और 4 बच्चे जो हैं वो सैलाब की ज़द में आ गए हैं। 2 की जो है वो डेड बॉडीज़ निकाली गई हैं, 2 अभी तक जो है वो लापता हैं।
اور صورتحال کی بات کریں تو یقین کریں دل پھٹ جاتا ہے اس سارے منظر کو دیکھ کے. میں اس پہ مزید اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور دیکھنے والے اور سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اللہ پاک سے جو ہے وہ بے پناہ دعا مانگیں. اللہ پاک تمام مسلمانوں کو محفوظ بنائے. خصوصاً اگر سیلاب زدگان کی بات کروں، ہمارے ملک میں سیلاب نے بالکل تباہ کر کے ہر چیز رکھ دی ہے. یوں سمجھ لیں کہ ہم لوگ 5 یا 10 سال کے لیے جو ہے وہ بیک ورلڈ ہو گئے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا خصوصی رحم کرم اور فضل فرمائے. اس کے بعد رخ کرتے ہیں اب سندھ کا. سندھ کے موسمی صورتحال کی اگر بات کروں تو آج رات سے لے کے جو ہے یہ نواب شاہ ٹھٹھا، سانگڑ، بدین، شداد پور اور ان علاقوں میں جو ہے یہ ایک ہیوی قسم کی رین جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. بارش جو ہے آج رات سے لے کے کل دن کے اوقات میں بھی جو ہے بارش ہی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دن کے اوقات میں سلمیانی، اتھل بیلا ان سائڈوں پہ جو ہے یہ شدید قسم کی جو ہے وہ بارش بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ جم کے برسنے والی بارش ہوگی. اس سب شب کے بعد کی بات کروں تو خصوصاً بالخصوص جو ہے یہ کراچی، مڈ کراچی کی اگر بات کی جائے، مشرقی کراچی کی سائڈ پہ جو ہے وہ کم بارش دکھائی دے رہی ہے، لیکن جو ہے یہ بارش جو ہے یہ مڈ کراچی، لسبیلا، آواران، ہوب ان سائڈوں پہ جو ہے یہ شدید قسم کی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ جو ہے یہ مغربی کراچی کی بات کی جائے، مغربی سائڈ سے مراد یہ ہے کہ لیاقت آباد سائٹ ایریا، کرنگی، نارتھ ناظم آباد، مومن آباد ان سائڈوں پہ جو ہے یہ ایک ہیوی قسم کی رین ہو سکتی ہے. اگر ریکارڈ میں دیکھا جائے تو یہ تقریباً 100 سے لے کے 150 ملی میٹر تک جو ہے یہ بارش ایک دن میں جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے. تو اگر اس سائڈ کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو ہے یہ اربن فلڈنگ والا سسٹم جو ہے یہ بن سکتا ہے. اسی کے ساتھ اگر مشرقی کراچی کی بات کی جائے تو مشرقی سائڈ سے جو ہے یہ مراد یہ ہے کہ گلشن اقبال، شاہ فیصل، ملیر، لانڈی، بن قاسم اور گلشن فیصل یہاں پہ جو ہے یہ 50 سے 60 ملی میٹر تک جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے. اس کے بعد کی اگر بات کی جائے تو کل تقریباً دوپہر کے بعد 2 بجے کے بعد جو ہے یہ سارا ایکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے یہ کراچی میں بھی اور اندرون سندھ میں بھی جو ہے یہ تقریباً دھوپ نکل آئے گی. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویدر اپڈیٹ. اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویدر رپورٹ جو ہے وہ اچھی لگے تو کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. تو نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل گل کی دنیا کو کر لیں سبسکرائب اور فیس بک پیج گل کی دنیا کو کر لیں فالو، تاکہ فصلوں کے متعلق، موسم کے متعلق اور معلوماتی ویڈیوز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. بہت شکریہ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ.